अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज देवों के देव महादेव एपिसोड है जी, तो 239 और पार्ट 2 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इतनी बड़ी बात इतनी सहजता से समझाना केवल महादेव ही कर सकते हैं। अपनी भूल का आभास होना और उसे स्वीकार करना, यह सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। तुम्हारे अश्रु तुम्हारे दोष को धो चुके हैं। तुम पुनः पवित्र हो, अहंकार मुक्त हो। अपने आचरण से मैंने आपको बहुत दुखी किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या एक प्रशिक्षक अपने मूर्ख प्रशिक्षार्थी को क्षमा योग्य समझते? कुमार, तारकासुर, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, क्या मेरी तपस्या सफल हुई? तारकासुर, वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, यदि सत्य में हमारी तपस्या सफल हुई तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी बनाई हुई व्यू रचना को कोई भेद ना पाए, ना कोई अकेले ना समूह में।
तथास्तु। प्रभु, ये कैसा वरदान प्राप्त कर लिया है तारकासुर ने? क्या उसके व्यूह का भेद कोई भी नहीं कर सकता? ना अकेले ना समूह में। अर्थात मैं अब उसका व्यू भेद नहीं पाऊंगा। किंतु यदि मैं उसका व्यू भेद नहीं पाया तो तारकासुर का वध असंभव हो जाएगा। किंतु युद्ध नीति के अंतर्गत सेनापति और असुर को अपने अपने बल पर लड़ना निश्चित हुआ था और ब्रह्मदेव के वरदान ने इस युद्ध को असंतुलित कर दिया है। ऐसे में निर्णय निष्पक्ष कैसे हो सकता है? क्या ये युद्ध की आचार संहिता के विरुद्ध नहीं है? कार्तिकेय केवल एक सेनापति ही नहीं, अपितु हमारा पुत्र भी है। अब इसका हल आपको ही ढूंढना होगा स्वामी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कार्तिकेय अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता। युद्ध होगा, अवश्य होगा। यदि यही आपकी इच्छा है पिताजी, तो युद्ध अवश्य होगा। किंतु उसके पूर्व आप मेरी एक शंका दूर कर दीजिए। ब्रह्मदेव के इस वरदान के पश्चात मैं तारकासुर के व्यू को कैसे भेद पाऊंगा? क्योंकि उसके व्यू को भेदे बिना तारकासुर का वध असंभव है। मेरे दायित्व की पूर्ति असंभव है पिताजी। वरदान प्राप्त करना एक योद्धा के लिए उपयोगी होता है, किंतु केवल वरदान प्राप्त करने से युद्ध में जीत नहीं होती। युद्ध में विजयी होने के लिए आवश्यक है कि योद्धा का विश्वास, उसका सामर्थ्य। किसमें इतना सामर्थ्य है जो तारकासुर को पराजित कर सके? देवताओं के पास ना तो सामर्थ्य है और ना ही विकल्प। यदि युद्ध में देवताओं ने हमारा सामना नहीं किया तो लज्जा से मर जाएंगे, और यदि सामना किया तो समय आ गया है कार्तिकेय, अपने प्रशिक्षण में अर्जित ज्ञान का पुनस्मरण करने का। शक्ति शस्त्र में नहीं, धारण करने वाले की आत्मा में होती है। तारकासुर ये युद्ध अपने स्वार्थ और अपने अहंकार की पूर्ति हेतु लड़ेगा। उसे अपने असुरों की भविष्य की कोई चिंता नहीं है। वो केवल अपने अमरत्व के लोभ को पाके इस समस्त संसार को अपने अधीन करना चाहता है, उस पर अत्याचार करना चाहता है।
दूसरी ओर तुम हो मेरे पुत्र, जिसका जन्म इस संसार के उद्धार के लिए हुआ, इस समस्त सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने हेतु हुआ। तुम्हें आवश्यकता है तो आत्मविश्वास की, तुम्हें आवश्यकता है सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की। मत भूलो कार्तिकेय, कितनी कठिनाइयों के पश्चात अंततः तुम्हारा जन्म हुआ है, तो इसके पीछे कोई योजना अवश्य होगी। अब प्रश्न यह है कार्तिकेय कि क्या तुम बिना किसी शंका के स्वयं को इस योजना के प्रति समर्पित कर सकते हो? अवश्य पिताजी, मैं पूर्णतः समर्पित हूं। जब तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ हुआ था, तब हम इस क्षण की चिंता करते थकते नहीं थे, किंतु आज हम अपने इस वीर योद्धा को आत्मविश्वास से सशक्त देखकर गौरवान्वित हो उठे हैं पुत्र। तुम्हारे युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पूर्व तुम्हारे माता पिता तुम्हें कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं। जी, यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं वो अपना जो उन्होंने कर्म किया था अहंकार वाला, उससे काफी ज्यादा लज्जित थे और उसके बाद शिव जी के चरणों को छूकर उन्होंने माफी मांगी और उनकी आंखों में जो आंसू थे वो शिव जी ने साफ किए और शिव जी ने उनसे कहा कि आपकी जो आंखों के आंसू हैं इसने आपके इस पाप को धो डाला है, तो इसलिए अब जो है आप इस पाप से मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद माता पार्वती जी के पास वो गए हैं, उनसे भी उन्होंने कहा कि मेरी बातों से जो आपका दिल दुखा है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माता पार्वती जी ने भी माफ किया। नंदी महाराज जो हैं वो भी इनके कह लें कि इनको सिखाते रहे हैं, इनका अभ्यास जो है वो करवाते रहे हैं। फिर उनके पास भी गए हैं, उनसे भी क्षमा मांगी है और उन्होंने गले लगा के माफ किया। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं वो बहुत अच्छे रास्ते पे आप चल पड़े हैं। अब शिव जी की तरफ से भी उनके साथ जो है कह लें कि आशीर्वाद है और उसके बाद माता पार्वती जी जो हैं उनकी तरफ से भी आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन दूसरी साइड पर जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि तारकासुर जो है वो अपनी तपस्या मुकम्मल कर चुके हैं और उसके बाद ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तो उसका जो शरीर था उसको स्वस्थ किया, उसके बाद फिर उन्होंने वरदान दिया और वरदान तारकासुर ने मांग लिया ऐसा जो शुरू में तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि दूं या ना दूं, लेकिन वो देना ही पड़ता है क्योंकि वो देवता हैं और देवताओं की जो भी कह ले कि कठोर तपस्या करता है, जब वो प्रकट होते हैं प्रसन्न होकर तो उन्हें वरदान देना ही पड़ता है। तारकासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो मेरा व्यू चक्कर है उसको कोई भेद ना सके, अकेले भी और हजूम के साथ भी, अगर वो सेना भी लेकर आता है तो वो तब भी मेरे जो है ना व्यू चक्कर उसका भेद ना कर सके। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है उन्होंने वरदान को मुकम्मल कर दिया, उन्होंने वरदान उसे दे दिया। देवता जो हैं वो बड़े परेशान हो गए हैं, सारे देवता और देवराज इंद्र और उसके बाद देव ऋषि नारद अब आए हैं शिव जी के पास और शिव जी को आकर उन्होंने बताया जी, उन्होंने कहा इस तरह की स्थिति बन चुकी है, अब बताएं कि तारकासुर का अगर व्यू भेद ना हो सका तो उसका वध कैसे होगा। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं उनका कर्तव्य है युद्ध करना तारकासुर के साथ। वो भी चिंतित है कि अगर मैं व्यू ही नहीं भेज सकूंगा तो उसके साथ युद्ध कैसे करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा तो उसका वध कैसे होगा। यहाँ पे शिव जी और माता पार्वती जी ने उनको यकीन दिलाया कि जो आत्मविश्वास है अगर वो आपके अंदर है तो आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। जो वरदान तारकासुर को मिला है उस वरदान में सिर्फ ये है कि जो व्यू चक्कर है वो नहीं भेज सकता कोई भी,
लेकिन ये कहीं पर भी नहीं है कि उसको कोई पराजय नहीं कर सकता। इसलिए आपका जो आत्मविश्वास है वो आपको शक्ति देगा और आप उसको पराजय अवश्य करेंगे। अब यहाँ पे तारकासुर कह रहे जी कि किस में समर्थी है कि मेरा कोई सामना कर सके। देवता जो है वो तो मेरा सामना ही नहीं कर सकते, और अगर वो मेरा सामना करेंगे तो फिर उनके साथ क्या होना ये देवताओं को भी पता है। अब देवता जो थे पहले उनका और हिसाब था, अब जो है कार्तिकेय कुमार उनके सेनापति हैं, तो उनकी रक्षा वो अवश्य करेंगे। और देवता जो है मेरे ख्याल में उनको भी हौसला मिल जाएगा कि कार्तिकेय कुमार साथ हैं, तो अब मेरे ख्याल में वो तारकासुर जैसे जितने भी असुर हैं उन सब से युद्ध करने में पूरी सहायता करेंगे कार्तिकेय कुमार की। जी बिल्कुल जी। और वाकई कार्तिकेय जो हैं वो शर्मिंदा हैं अपने जो भी उन्होंने किया, जो भी अहंकार था। लेकिन शिव जी ने जो है वो कह दिया कि अब अहंकार मुक्त हो चुके हैं आप, और आप जो है वो अब उसी तरह जिस तरह पहले जो है पवित्र थे इसी तरह ही हैं। तो उन्होंने जो है वो अपना जो है वो सबसे फिर माफ़ी मांगी, अपनी माता से भी माफ़ी मांगी, उसके बाद नंदी जी से भी और प्रेत कुंड से भी। तो उसके बाद जो है वो उधर तपस्या कर रहा है तारकासुर, और उसको भी वरदान दे दिया गया है कि वो कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, चाहे एक हो चाहे अनेक जो हैं वो मिल के तोड़ने की कोशिश करे वो नहीं तोड़ पाएंगे। तो वो तो उसको वरदान मिल चुका है, और उस चीज़ की फ़िक्र जो है अब देवताओं को भी हो गई, और वो शिव जी के पास भी आ चुके हैं। और शिव जी जो हैं उस अपना कार्तिकेय जो हैं वो भी परेशान है इस चीज़ को लेके कि अगर ऐसा हुआ तो अगर व्यू भी तोड़ नहीं पाएंगे तो फिर जो है वो किस तरह उसकी मृत्यु कर सकेंगे। फिर तो अवश्य है, ओ सॉरी क्या कहते हैं उसको, अवश्य कहते हैं नहीं क्या मतलब है? क्या करना? आप लोगों को दोनों का ध्यान किधर है? अब बातों पे ध्यान रखा करो, को बंदा बातों बात पे बता ध्यान देता कर नहीं रहा है, है। इसका ध्यान नहीं है बातों पे, इसको पता नहीं है मैं बात क्या कर रहा हूँ। कार्तिकेय जो है वो कह रहे थे कि अगर मैं व्यू नहीं तोड़ पाया तो जो है उसकी मृत्यु जो है वो बिल्कुल भी नामुमकिन है। उसको क्या कहते हैं, मैं ये असंभव ये पूछ रहा था। तो असंभव है फाइनली। तो लेकिन ये है कि शिव जी ने कह दिया है कि आपका जन्म जो है वो इसी कार्य के लिए हुआ है, इसी संसार के हित के लिए हुआ है। तो अवश्य इसमें इसके पीछे जो है कोई ना कोई योजना ज़रूर होगी। तो जिससे जो है वो सिर्फ आत्मविश्वास जो है वो रखना पड़ेगा। कार्तिकेय को उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा ठीक है मैं आप कहते हैं तो मैं ज़रूर जो है वो जंग लड़ूंगा, और अपनी पूरी जो है वो जान लगा दूंगा उस जंग में। तो देखते हैं जी, अभी जंग शुरू होगी तो उसके बाद जो है दूसरी साइड पे देखें तो तारकासुर जो है वो बड़ा आंकड़ा फिर रहा है, कहता है किस में इतना समर्थ है कि मुझे हरा पाए, मुझे हराने में किसी में कोई समर्थ नहीं है, तो कोई भी मुझे नहीं हरा पाएगा, मेरे व्यू को नहीं तोड़ पाएगा, मुझे ब्रह्मा जी से जो है वरदान मिल चुका है। तो वो इसी आकड़ में है। चलें बहरहाल आगे देखते हैं जी, जंग तो होने वाली है मुझे लग रहा है। बिल्कुल जी। और तारकासुर कह रहा था कि देव जो है देवता जो है वो नहीं आएंगे तो शर्म से मर जाएंगे, आएंगे तो मरेंगे। और वो उसको कॉन्फिडेंस पूरा है अभी, क्योंकि कार्तिकेय का वो जो रोल था उसको उसने कहीं ना कहीं बैकफुट पे कर दिया है वो ब्रह्मा जी से वरदान लेकर। तो ये सिचुएशन जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए जो है वो देव सारे और क्या नाम है शिव जी के पास आए हैं और माता पार्वती जी के पास, और वो उनसे सजेशन ले रहे हैं। और अभी जो है शिव जी कह रहे हैं कि पुत्र तुमसे कुछ बातें करनी है, कार्तिकेय से कुछ वो वार्तालाप करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।